कल से मॉनसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है और आज सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। बैठक में क्या कुछ निकल कर आया है, चलिए बात कर लेते हैं। आरएलडी से सांसद हैं राजकुमार सागवान साहब। राजकुमार जी, आज एक बैठक थी, तमाम एनडीए के घटक दल भी उसमें पहुंचे थे, विपक्ष के अन्य दल भी पहुंचे हुए थे। क्या कुछ उसमें बातचीत हुई है, किन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई? आज सर्वदलीय बैठक थी और कल से सदन चलना है और सदन हमारा निर्बाध तरीके से चले, इसी पे सबने चिंता व्यक्त की है और इसी पे सबने आज अपने विचार भी रखे हैं कि सदन की कार्रवाई, सदन की जो बैठकें हैं वो 21 दिन होनी है और 21 दिन में बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। अगर सदन निर्बाध तरीके से चलेगा तो सब अपने विषय रख पाएंगे और सदन में अगर व्यवधान रहेगा तो जिस उद्देश्य से सदन को बुलाया गया है वो उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। आज सभी ने अपने बात रखी, सभी ने विषय रखा और सभी ने यही चिंता की है कि सदन निर्बाध चले है, उसको स्थित होने का ऐसा कोई काम ना हो और अपने विषय सब सदन चले तो अपने विषय सब रखें। और सरकार की मंशा है कि जिसको जो विषय अपना रखना है सदन में अपना विषय रखें, सबको बोलने की स्वतंत्रता है। उनको समय जो है स्पीकर साहब की तरफ से उनको समय रखा मिलेगा। अगर वो अपनी बात कोई सदन में रखने के लिए स्पीकर साहब के सामने अपना विषय रखेंगे तो उनको समय देने के लिए उन पर विचार स्पीकर साहब करेंगे। यही आश्वासन आज पूरी बैठक में सरकार की तरफ से दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी यहाँ चर्चा करता हुआ विपक्ष नज़र आ सकता है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री को जो है इस बात की सफाई देनी पड़ेगी कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान दिया था उस पर अभी तक चुप्पी क्यों साधी। देखिए, ये गंभीर विषय है और हमारे देश की सुरक्षा से जुड़ा विषय है। इस पर जो सरकार ने काम किया है पहलगाम की घटना के बाद में, वो बेहद गंभीरता से काम किया और जो राष्ट्र की हमारी सुरक्षा से अगर कोई खेलने का काम करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्णय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिया था। और वो सदैव इस बात के लिए सबको भरोसा है कि कोई अगर इस तरह का काम करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हमारा देश और हमारी सरकार करेगी। ये फैसला आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री ने लिया है। ऑपरेशन सिंदूर मैं समझता हूँ कि ये सदन में अब ये बात नहीं आनी चाहिए और इसको लेकर सदन में कोई ऐसी विषय नहीं आना चाहिए कि हम सदन चलने से उसको सदन को व्यवधान उसमें पैदा करें। बहुत सारे विषय हैं इस समय जो देश के राष्ट्र के निर्माण के विकसित भारत की तरफ जो और विषय आने हैं, बहुत सारे बिल इंट्रोड्यूस होने हैं, बहुत सारे बिल रखे जाने हैं, उन पर चर्चा भी होनी है, वो बिल पास भी होने हैं जो हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो ये विषय रखा गया है। अब ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विपक्ष अपने विषय को लेके आ रहा, लेकिन उनसे सदन में वो अपना विषय रखें, आदरणीय स्पीकर साहब के सामने रखें, वो उसमें उनको अनुमति दें तो अपनी बात रखें और अनुमति मिले तो रखें। अदरवाइज जो विषय हैं जिसके लिए सदन बुलाया गया उन पर चर्चा हो। कह चुका हम हंगामा करेंगे, अगर हम जो विरोध करना है विरोध करेंगे, अगर हमें हमारे मुद्दों पे चर्चा नहीं करने दी। अब ये तो उनका फैसला है, लेकिन मैं तो मेरा ही नहीं, पूरी ऑल पार्टी लीडर्स की जो मीटिंग हुई है, जो सर्वदलीय बैठक हुई है, बात किसी के फैसले की नहीं है, बात सहमति असहमति की नहीं, बात जनता के पैसे की है। जनता चाहती है कि उनके हित में बातचीत हो, लेकिन अगर उनके मुद्दों पर बातचीत नहीं होगी, संसद की जो कार्रवाई है वो व्यथित होगी, इसके अलावा कार्रवाई स्थगित होगी, संसद नहीं चलेगा, तो आप खुद बताइए ना कि जनता टैक्स क्यों पे कर रही है। आज सभी ने इसी बात पर चिंता व्यक्त की है, उसमें चाहे पक्ष है विपक्ष है। जो ऑल पार्टी लीडर्स के जो सर्वदलीय बैठक हमारी हुई है उसमें सभी ने चिंता व्यक्त की कि सदन हमारी 21 बैठकें होनी है और वो 21 बैठकों में हमारी कोई बैठक हमारी ऐसी ना हो कि उस दिन सदन ना चले। हम सबका दायित्व, सबकी जिम्मेदारी है और पूरा देश देखता, सदन की कार्रवाई को देखता, सारा देश ये चाहता है कि जब सदन चले तो देश के बारे में वो चर्चा करे, देश के हितों के बारे में, राष्ट्र के हित के बारे में, राष्ट्र के विकास के बारे में चर्चा करे। तो इस पर सबने चिंता व्यक्त की और मुझे भरोसा है कि सदन की कार्रवाई चलेगी, बढ़िया चलेगी और निर्बाध चलेगी, सबको अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा, ये मुझे भरोसा भी है। वहीं एक आखिरी सवाल, कांवड़ यात्रा जो है वो निकल रही है, खास करके पश्चिमी यूपी की बात करें तो वहीं से गुजर कर कांवड़ यात्रा निकलते हैं, आप उस क्षेत्र से भी आते हैं। अब विपक्ष कह रहा है कि एक तरफ तो सरकार कांवड़ यात्रा को फूल बरसा रही है कांवड़ते हुए, वहीं ताजिया वालों पे डंडे चलवा रही है। ये दोहरा व्यवहार सरकार का क्यों नजर आ रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है कि वो डंडे बरसाने वाला काम
ताजिए के हर व्यक्ति के बारे में। अगर किसी ने उत्पात मचाया हो, चाहे वो कांवड़ हैं चाहे वो ताजी हैं, अगर उत्पात मचाने वाले लोग हैं, अगर वो ताजिए को बदनाम करने के कुछ लोग ऐसा समझता तो अगर साजिश रचेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अगर कांवड़ यात्रा को वो बदनाम करने की या उसको खराब करने की कोशिश करेंगे तो उनके विरुद्ध भी सरकार कार्य करेगी। आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा भी है, उन्होंने कहा कि जो इस तरह का उपद्रव कांवड़ यात्रा के दौरान उस यात्रा को की साख खराब करने में, उसकी उसको बदनाम करने के लिए अगर कोई ऐसे तत्व हैं और ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं, उन सबके फोटोग्राफी हो और उनके सबके पोस्टर छपवाएंगे, उनके खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। सरकार सख्ती के मोड में है। वो नहीं चाहती कि जो हमारे धार्मिक आयोजन हैं, हमारी कांवड़ यात्रा हो भले, और उसके साथ साथ ताजे भी हों, जो हैं जिसके धर्म के हैं, जिस मजहब के हैं और जिस उद्देश्य से वो करते हैं उसको, उसमें कोई वैसे लोग असमझता तो ना घुसें और वो कानून व्यवस्था से खिलवाड़ ना करें। और कानून व्यवस्था खिलवाड़ करने वाले लोग के खिलाफ सरकार सख्ती से पेश आएगी, ये मुख्यमंत्री ने कहा है। चलिए धन्यवाद। तो देखिए यहाँ पर आरएलडी सांसद राजकुमार सागवान साहब को सुन रहे थे। कैमरा पर्सन अरब के साथ में आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।